हेलो दोस्तों। आज हम सब हिंदी के टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि क्या हम लोग पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, अभी कितना पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आज चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं। अगर लास्ट तक देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है। देते हैं संज्ञा से। संज्ञा में लिंग आ जाएगा, वचन, कारक, ये सब आ जाएगा। तो लिंग लिंग होता है दो प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब को पता है। वचन वचन एक वचन, दो वचन और बहुवचन, ये संस्कृत में होता है। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये संस्कृत में होता है। अगर एक वचन बहुवचन होगा तो ये हिंदी का होगा। और कारक कारक तो सबको पता है, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये सब पूरा कारक है। और पहला टॉपिक संज्ञा से हो गया। अब दूसरा टॉपिक सर्वनाम से लेते हैं। सर्वनाम में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक में देखेंगे तो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कौन कौन सा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और संबंधवाचक में जो सो ये सब होता है। निजवाचक में सब तो पता ही है आप सबको। अब तीसरा टॉपिक लेते हैं क्रिया से। क्रियाएं लगभग कौन कौन सी क्रिया हैं? एक जो काल होता है, काल क्रिया में आता है। वाच्य होता है, ये भी क्रिया में आता है। अव्यय जो है ये भी क्रिया में आता है। निपात जो है ये भी क्रिया में आता है। 2 प्रकार के कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और अव्यय में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सबसे इसका कोई इफेक्ट ना करे उसको कहते हैं अव्यय। और निपात जैसे किसी चीज़ पे बल दिया जाए, किसी शब्द पर अगर बल दिया जाए वहाँ निपात लगाया जाता है। और अगला टॉपिक लेते हैं विशेषण से। विशेषण और विशेष से। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जैसे विशेष की जो विशेषता बताता है या किसी शब्द की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा है, बहुत जो है विशेषण है, वह जो है सब मोहन बहुत अच्छा है, मोहन जो है विशेष हो जाएगा, अच्छा जो है विशेष हो जाएगा, समास। फिर अगला टॉपिक लेते हैं समास से। समास से लेते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सब होते हैं। ये सब पढ़ लेना जाके। हम लोग खाली यहाँ टॉपिक डिस्कशन करने आए हैं, कौन कौन सा है पढ़ें। अगर आप लोग कहेंगे तो हम पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद अगला आएगा संधि। संधि 3 प्रकार के हो जाएंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार के होते हैं, वो सब पता है आपको। व्यंजन में जो नियम होते हैं उसको पढ़ लेना। और विसर्ग में जो होता है नियम, वो भी जो बिंदी वाला होता है उसका भी पढ़ लेना। अब फिर इसके बाद आते हैं विलोम शब्द पे। विलोम शब्द आप सब तो पढ़ ही लेंगे। विलोम शब्द किसी चीज़ का भी विपरीतार्थक होता है विलोम शब्द। फिर इसके बाद पर्यायवाची। फिर इसके बाद में आ जाते हैं तद्भव, तत्सम और देशज विदेशज पे। तद्भव मतलब जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे तद्भव कहते हैं। और तत्सम जो तत्सम माने समान जो संस्कृत के समान रहता है उसे तत्सम कहते हैं। और देशज और विदेशज और एक संकर शब्द होता है जो दो चीज़ों, जैसे अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द को मिला के एक संकर, उसे संकर कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ये सब संकर शब्द हैं। और फिर इसके बाद आते हैं वर्तनी पे। वर्तनी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं इसके बाद मुहावरे पे। मुहावरा और लोकोक्ति, ये सब भी जाके पढ़ लेना। ये भी पूछता है, 1-2 पूछेगा यूपी पुलिस में। और फिर इसके बाद आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी पूछता है बहुत। लगभग 1-2 तो आएगा यूपी कांस्टेबल में, 1 या 2 आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर ले लेते हैं हम लोग टॉपिक रस से, छंद से, अलंकार से। रस, छंद, अलंकार से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में। अगली बार जो दिया होगा उससे पूछिएगा। 2 क्वेश्चन थे लगभग रस, छंद, अलंकार से। कभी कभी 3 दे देता है। और फिर आ जाते हैं हिंदी भाषा और बोलियाँ। ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा और बोलियाँ जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग पढ़ते नहीं है ये। और इससे क्वेश्चन 1-2 तो आता है। ये थोड़ा रटने वाला चीज़ है, लेकिन पढ़ लेंगे हिंदी भाषा और बोलियाँ। और उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ये भी पढ़ना होगा। फिर अगला हम आ जाते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति। कैसे, मतलब कौन सा कहाँ भरा जाएगा, ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है। और फिर आ जाएंगे हम लोग पत्र लेखन और रचनाकार। जैसे गद्य के रचनाकार, पद्य के रचनाकार कौन है, ये सब रटना होगा। ये सब ट्रिक वाला चीज़ नहीं है, लेकिन रटना होगा गद्य का और पद्य का। फिर अगला लेते हैं पुरस्कार से। पुरस्कार से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सबसे। और किसको कब दिया गया, किस सन में दिया गया, ये तो पूछता ही है। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेना। उपसर्ग मतलब सबसे पहले, मतलब शब्द के पहले लगने वाला उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद लगने वाला उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर हम लोग का बचता है वर्णमाला, विराम चिन्ह, ये सब। वर्णमाला इंपॉर्टेंट है और विराम चिन्ह भी इम्पॉर्टेंट है। जो विराम चिन्ह वाला जो सब रहता है, जैसे गोला बना दिया तो लगाओ, ऐसे उद्धरण चिन्ह और ये सब। भाई यार रुको, एक चीज़ दिखाते हैं। ये है मोबाइल, दूसरा मोबाइल और माइक से यहाँ से हम बना रहे हैं। अभी माइक है नहीं मेरे पास, लेकिन क्या करें, अभी पहली वीडियो है लाइव का, मतलब जैसे सामने पहला वीडियो बना रहे हैं।
फिर माइक मंगाएंगे, तब फिर इसके बाद देखते हैं, मंगाएंगे, अभी पैसा तो नहीं है, हो जाएगा तो मंगा लेंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा टॉपिक नहीं डिस्कशन हुआ है और वह का उच्चारण स्थान कौन सा है।